एक आम आदमी हो या साधु संत या पंडित, इनमें से एक पंडित ये तीन जगह में बहुत ही कष्ट पाता है। और ये चाणक्य नीति का पहला अध्याय श्लोक नंबर 4 में बताया गया है। पहले आपको पंडित किसको कहा जाता है बता देता हूँ। पंडित उसी को कहा जाएगा जो विद्वान और अध्यापक होगा, उसी को दर्शाता है पंडित का अर्थ। और भी दो अर्थ है पंडित का। जो पहला अर्थ है, जो संस्कृत और हिंदू उसका जो विधि धर्म और उसका संगीत और दर्शन शास्त्र में जो निपुण होगा, उसी को भी पंडित कहा जाता है। और एक अर्थ होता है पंडित का, उस हिंदू से जुड़ा हुआ है जो हिंदू वेदों का जो भाग है, जितना भाग, उनमें से एक प्रमुख भाग को पूरा वो कंठस्थ किया है और उसको सही से उच्चारण कर लेता है संगीत का ताल लय सुर में, उसी को भी पंडित कहा जाता है। और एक पंडित जो तीन जगह में जो कष्ट पाता है, पहला है एक दुखी व्यक्ति के साथ जब उसका निविड़ संपर्क होता है, उधर वो बहुत ही कष्ट पाता है। क्योंकि एक जो दुखी आदमी है ना, वो कोई चीज़ को ग्रहण नहीं करता है। जो उसका मन में बैठा रखा है उसी को बस वो समझता है, कोई दूसरा आदमी से कुछ ग्रहण नहीं करता है ज्ञान। इसीलिए जब ज्ञान नहीं होगा आदमी के पास, कोई चीज़ को पकड़ के रखा है, वो कैसे बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा तो वो दुख अनुभव करेगा। इसीलिए पंडित जब ना उसको बाहर निकालने के लिए कोशिश करेगा, उस दुख को उसको ज्ञान में समझाएगा, लेकिन वो ग्रहण करेगा नहीं ना। इसीलिए पंडित बार बार समझाएगा, वो ग्रहण नहीं करेगा। इसीलिए पंडित और वो दुखी का बीच में जितना भी संपर्क क्यों ना हो, वो पंडित बहुत कष्ट लगेगा। इसीलिए पंडित को बहुत ही कष्ट लगता है। और जो दूसरा है, एक दुष्ट पत्नी को एक पंडित जब पालन पोषण करता है, बहुत ही कष्ट लगता है। दुष्ट भी ऐसा है ना, दुष्ट जो स्त्री है वो भी कोई पंडित जो है वो सही काम करेगा, उसको सभी सही चाहिए, क्योंकि वो विधि विधान सभी मालूम है, ज्ञान उसको पूरा है। और जो दुष्ट पत्नी है वो उल्टा मुल्टा काम करता है, व्यवहार बातचीत सभी गलत है, इसलिए वो दुष्ट है। इसलिए ये पंडित एक सीधा है, पूरा ज्ञान मालूम है, उसको कोई बुरा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कि दुष्ट पत्नी को पंडित ना पालन पोषण करने में बहुत ही कष्ट अनुभव करता है। और जो तीसरा है, एक पंडित जब जाके एक मूर्ख व्यक्ति को समझाता है, कोई ज्ञान देता है, उस टाइम पंडित को बहुत ही कष्ट लगता है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति कोई ज्ञान ग्रहण नहीं करेगा और वो मूर्ख है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। और कैसे? पंडित का काम है ज्ञान देना, सही चीज़ बताना, और मूर्ख ज्ञान को ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। इसीलिए मूर्ख को जब पंडित देता है ना ज्ञान, उधर उसको बहुत ही कष्ट अनुभव होता है।